मित्रों, आपने रामायण के बारे में पढ़ा या सुना तो जरूर होगा। तो आपको एक बात तो अवश्य पता होगी कि रामायण के युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जिसने भगवान राम को भी चिंता में डाल दिया था, जिसने भगवान लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रावण के पुत्र मेघनाथ के बारे में। दोस्तों, मेघनाथ एक पितृभक्त पुत्र था। ये जानते हुए भी कि राम भगवान हैं और उसके पिता ने सीता का हरण करके गलत कार्य किया है, इसके बावजूद भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। उसने पिता को समझाने का प्रयास अवश्य किया, लेकिन उन्हें त्यागा नहीं था। वो आखिरी सांस तक पिता की तरफ से युद्ध करता रहा, लेकिन आखिर में वो लक्ष्मण के हाथों मारा गया। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं मेघनाथ के मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुलोचना के साथ क्या हुआ था? अगर नहीं तो आज हम आपको सुलोचना के बारे में ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। युद्ध के समय जब मेघनाथ अपनी माता मंदोदरी से मिलने पहुंचा, तब मंदोदरी मेघनाथ से बोली, इंसान मुक्ति की तरफ अकेले जाता है। ये सुन मेघनाथ ने अपनी माता से कहा, अगर पिता को ठुकराकर उसे मोक्ष या स्वर्ग भी दिया जाएगा तो वो उसे भी ठुकरा देगा। दोस्तों, आदिकाल से आज तक केवल मेघनाथ ही एक ऐसा मात्र योद्धा है जिसे महारथी की उपाधि प्राप्त है, और भगवान परशुराम के बाद केवल मेघनाथ के पास ही संसार का सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र और पशुपति अस्त्र था। इसके साथ ही मेघनाथ ने अपनी घोर तपस्या से त्रिदेवों को प्रसन्न कर उनसे कई अस्त्र प्राप्त किए थे। मेघनाथ ने स्वर्ग के देवताओं को भी पराजित कर दिया था, और इंद्र को पराजित करने के बाद ही उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था। मेघनाथ की ताकत का यहाँ से पता लगाया जा सकता है। उसने अकेले ही सुग्रीव की आधी वानर सेना को समाप्त कर दिया था। यहाँ तक कि भगवान राम और लक्ष्मण भी उसकी मायावी शक्ति के सामने बेबस हो गए थे। मेघनाथ का रथ कभी दिखाई देता तो कभी आकाश में गायब हो जाता, और इसी मौके का फायदा उठाकर उसने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पर नागपाश अस्त्र का प्रयोग कर दिया था। इस अस्त्र का प्रभाव इतना था कि जिस किसी को भी ये अस्त्र लग जाता था वो अगले दिन का सूरज नहीं देख पाता था। तब हनुमान जी गरुड़ को लेकर पहुंचे। उन्हें देखकर नाग डर गए और उन्होंने राम और लक्ष्मण दोनों को मुक्त कर दिया। इसके अगले दिन मेघनाथ ने लक्ष्मण को अपने बाणों से घायल कर दिया था। इसके बाद हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर पहुंचे, और उसी बूटी के बाद ही लक्ष्मण जी को होश आया और उनके प्राण बचे थे। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना भगवान विष्णु के शेषनाग वासुकी की पुत्री थी, और लक्ष्मण जी जो कि शेषनाग के अवतार थे, ऐसे में वो सुलोचना के पिता और मेघनाथ के ससुर लगते थे। जब मेघनाथ तीसरे दिन युद्ध में जाने लगा, तब उसे ज्ञान हो चुका था कि श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। युद्ध में जाने से पहले वो आखिरी बार अपने पिता, माता और पत्नी से मिलने पहुंचा। मेघनाथ जानता था स्वयं भगवान के सामने वो ज्यादा नहीं टिक पाएगा, लेकिन अभी भी वो सुलोचना से मिलने से घबरा रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वो पत्नी से मिलने गया तो उसके आंसू देखकर वो भावुक हो जाएगा और इस युद्ध में कमजोर हो सकता है। लेकिन जब मेघनाथ सुलोचना के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। इतना ही नहीं, सुलोचना ने कर्तव्यनिष्ठ पत्नी की तरह अपने पति को युद्ध में जाने का साथ दिया। वो जानती थी आज उसके पति का आखिरी दिन है, फिर भी उसने पति के सामने एक भी आंसू नहीं बहाया। युद्ध से पूर्व भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था, सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मेघनाथ का सर भूमि पर नहीं गिरना चाहिए। लक्ष्मण ने मेघनाथ का सर धड़ से अलग करके उसके सर को श्री राम के चरणों में रख दिया। भगवान राम सुलोचना को संदेश देना चाहते थे कि उसका पति वीर गति को प्राप्त हुआ है। इसी वजह से उन्होंने मेघनाथ का दाहिना हाथ काटकर सुलोचना के पास भेज दिया। हाथ देखकर सुलोचना को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने भुजा से युद्ध का वृतांत लिखने को कहा। तब मेघनाथ की कटी भुजा ने युद्ध का सारा वाक्य लिखकर सुलोचना को बताया। सुलोचना ने भुजा को उठाया और वो सीधा रावण के पास पहुंची, जहां उसने अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। लेकिन पति के सर और धड़ के बिना सुलोचना सती नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने भगवान राम से उसके पति के सर को ले आने की आज्ञा मांगी। भगवान राम ने उसका आदर सत्कार किया और सुग्रीव को मेघनाथ का सर लाने के लिए कहा। वहां मौजूद हर कोई ये जानकर हैरान था कि सुलोचना को युद्ध के बारे में कैसे पता चला। तब सुलोचना ने बताया। उसे मेघनाथ की भुजा ने पूरी कहानी सुनाई। वानर राज सुग्रीव ने जैसे ही ये बात सुनी, उन्होंने सुलोचना से कहा, अगर तुम्हारे पतिव्रता धर्म में वाकई इतनी शक्ति है तो तुम अपने पति के कटे हुए धड़ को वापस जोड़कर दिखाओ। तब सुलोचना ने अपने पतिव्रत धर्म को आज्ञा देकर सर को धड़ तक पहुंचने के लिए कहा। इस पर मेघनाथ का कटा हुआ सर जोर जोर से हंसने लगा। भगवान राम सुलोचना के स्वभाव से पहले ही परिचित थे। अपने पति का शरीर लेकर सुलोचना लंका आई, जहां समुद्र किनारे सभी सैनिकों के साथ मेघनाथ की अर्थी सजाई गई। जलती अग्नि में सुलोचना अपने पति का सर लेकर बैठ गई और सती हो गई। दोस्तों, क्या आप इस कहानी के बारे में पहले जानते थे? यदि हाँ तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।